और पूरे देश में हंगामा होना है, पूरे देश में हाहाकार मचना है और बाबा साहब की मूर्ति ही सिर्फ वहीं लगेगी। उसके अलावा नई पार्लियामेंट में भी मूर्ति लगेगी और पार्लियामेंट का नामकरण भी बाबा साहब के नाम पर होगा। और ये नहीं होता तो पूरे देश में यहाँ करीब 25% SC/ST हैं, अम्बेडकरवादी 90% हैं यहाँ। तो निश्चित तौर से ये मोदी और अमित शाह ये बच नहीं पाएंगे। तो अब वो जो प्यारे देशवासी हैं वो किसी भी कीमत पे बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूर्ति वहीं लगेगी और एक नई मूर्ति भी नई संसद के सामने लगेगी। ये ऐसा उसके लिए हम जल्दी ही ये सारे संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और दिल्ली नहीं पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होगा। और इनके बाप की औकात नहीं है कि इस आंदोलन को रोक सकें, अम्बेडकरवाद को रोक सकें। प्रतिमा का विरोध हो रहा है कि भाई प्रतिमा हटाई गई है संसद से, तो क्या लगता है कि आज इस विरोध प्रदर्शन से फर्क पड़ेगा? ये तो अभी टेलर है। ये तमाम संगठनों में अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी है और पूरे देश में हंगामा होना है, पूरे देश में हाहाकार मचना है और बाबा साहब की मूर्ति ही सिर्फ वहीं लगेगी। उसके अलावा नई पार्लियामेंट में भी मूर्ति लगेगी और पार्लियामेंट का नामकरण भी बाबा साहब के नाम पर होगा। और ये नहीं होता तो पूरे देश में यहाँ करीब 25% SC/ST हैं, अम्बेडकरवादी 90% हैं यहाँ। तो निश्चित तौर से ये मोदी और अमित शाह ये बच नहीं पाएंगे। फिर भी एक बात यह है कि जिस तरह की संख्या दिखाई दी जा रही है, हाँ, संख्या के साथ साथ संगठन बढ़ रहे हैं। संगठनों सरकार पहचानती है कि कौन कितने धड़ों में बटा हुआ है। नहीं, संगठन देखिए किसी भी सवर्णों के भी 1000 संगठन है, ऐसी बात नहीं, उनके भी संगठन है। लेकिन बाबा साहब के नाम पर सवाल कर लो यार, अल्लाह और अम्बेडकर के नाम पर हम एक हैं बिल्कुल। और किसी भी कीमत पे बाबा साहब के उसमें आँच नहीं आने देंगे। और मूर्ति तो जो हटाई है वहीं इनके बाप को, मोदी और अमित शाह के बाप को वहीं मूर्ति लगानी पड़ेगी और एक नई आदमकद की प्रतिमा नई संसद के सामने इनके बाप को लगानी पड़ेगी। और नई संसद का नाम भी बाबा साहब के नाम पर उसका नामकरण इनको करना होगा। फिर भी एक सवाल ये आता है ना कि जिस तरह से पार्किंग का हवाला देकर बताया गया है कि पार्किंग स्थल बड़ा करना है और इस तरह से वहाँ पर दूसरी जगह शिफ्ट की गई है। जी, तो मूर्ति हटाई नहीं है, शिफ्ट की गई है। नहीं, शिफ्ट की है। हाँ, असल में पार्किंग बन रही है और पार्किंग में आप बाबा साहब की मूर्ति लगा के इसका मतलब बाबा साहब का अपमान करना चाह रहे हो। ये बाबा साहब का अपमान है। पार्किंग में मूर्ति लगेगी, संविधान निर्माता की, राष्ट्र निर्माता की मूर्ति पार्किंग बनेगी जहाँ लगी। हाँ, पार्किंग बनाएगी। पार्किंग के लिए वो जगह ये कर रहे हैं। और असल में बात वो भी नहीं है। ये जहाँ लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होते थे 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को इनकी छाती पे दाल गलती थी बाबा साहब की मूर्ति आओ ना। तो वो अहम वजह तो है कि लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और हर साल लाखों की तादाद में बढ़ते जा रहे थे। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था ब्राह्मणवादियों को, इनको भाजपाइयों को, संघियों को, इसलिए उन्होंने वो बाबा साहब की मूर्ति शासन वहाँ से हटाई है। और वो ये जहाँ 90% आबादी और 10% आबादी की नहीं चलेगी। मोदी को अभी तो हल्का सा झटका लिया, बेईमानी करके जो ये 340 पहुँचा है, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो जाएंगे। RSS का, BJP का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। एक बात और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी घटक दल हैं NDA के, जो मोदी को सरकार बना रहे हैं, हम उनको लेटर लिखेंगे और उनको कहेंगे कि वो इससे मोदी सरकार से समर्थन वापस लें। और अगर समर्थन वापस नहीं लेंगे तो आने वाले समय में वो एक वोट के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बहुत सी ईसाइयों के एक वोट के लिए उन्हें तरसना पड़ेगा। आना चाहे मांझी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, इन्हें एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा। ये तो मैं समझता हूँ इन्होंने अच्छा नहीं किया, बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा के अच्छा नहीं किया। लेकिन हमें एक मौका ऐसा दे दिया पूरे देशवासियों को। जब बाबा साहब जब संबोधन करते थे तो वो कहते थे मेरे प्यारे देशवासियों, पूरे देश के लिए बाबा साहब थे। तो अब वो जो प्यारे देशवासी हैं वो किसी भी कीमत पे बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूर्ति वहीं लगेगी और एक नई मूर्ति भी नई संसद के सामने लगेगी। ये ऐसा उसके लिए हम जल्दी ही ये सारे संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और दिल्ली नहीं पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होगा। और इनके बाप की औकात नहीं है कि इस आंदोलन को रोक सकें, अम्बेडकरवाद को रोक सकें। ये तो बुरा करते करते कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना
इनको भारी पड़ जाए, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इन्होंने गलत जगह हाथ डाला है और इनको अब मुंह की खानी पड़ेगी। ये बच नहीं पाएंगे, मुंह नहीं छुपा पाएंगे। मोदी अमित शाह को हम वहीं जमीन में गड़वाने की औकात रखता है ये। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से बात चल रही थी संविधान हटाने की, संविधान तो वो हटा नहीं पाया क्योंकि मेजोरिटी में नहीं आ पाया, और उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया, तो लगता नहीं कि इसमें जो बहुजन समाज है उसको लिए बड़ा आघात है। देखिए, लाखों लोग जो आते थे 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और बढ़ता जा रहा था, हुजूम बढ़ता जा रहा था पूरी दुनिया में अम्बेडकरवादियों का। अम्बेडकर जी को आना ही कोई रोक नहीं पा रहा है, तो इन्होंने संविधान को तो चूमता है मोदी, तो बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा के पार्किंग में लगाना चाहता है। मतलब फिर भी बात यह है ना कि जितने भी दलित समुदायों के संगठन हैं और पार्टियां हैं, ये तो खुद कहने के हाशिए पे पहुंच चुकी हैं। नहीं, हाशिए पे पहुंचे कहीं पहुंचे, लेकिन बाबा साहब के नाम पे हम एक है। बाबा साहब के नाम पे कोई समझौता नहीं है, किसी से समझौता नहीं है। बाबा साहब के नाम पे हमने पता ना, इस देश का बहुजन समाज अल्लाह और अम्बेडकर के नाम पे एक है, वो किसी की कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मुसलमान भाई भी साथ हैं, क्रिश्चियन भाई साथ हैं, बुद्धिस्ट बाकी सब तो हैं। निश्चित तौर से ये इतना बड़ा हंगामा होने जा रहा है, ये सरकार झेल नहीं पाएगी, ये RSS झेल नहीं पाएगा इस झटके को, जो झटका उन्होंने खुद लिया है। ये झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, और निश्चित तौर से बाबा साहब की प्रतिमा उन्हें वहीं लगानी पड़ेगी, उनके बाप को लगानी पड़ेगी।